हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में। डरपोक चूहे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी के घर में एक चूहा रहता था। वह औरत के द्वारा बहुत परेशान किया जाता था और धीरे धीरे डरपोक हो गया। आदमी ने अपने दोस्त से राय मांगी ताकि वह चूहे के इस दुख भरे भाग्य को बदल सके। दोस्त ने सुझाव दिया तो उस चूहे को एक बंद कमरे में बंद कर दे। वह अपनी डरावनी आवाज़ फैला नहीं पाएगा और इससे वह बहुत ही सीमित बन जाएगा। आदमी ने अपने दोस्त की बात मानी और चूहे की हकीकत नहीं समझते हुए उसे बंद कमरे में डाल दिया। चूहा अपनी आवाज़ फैला नहीं पा रहा था और इससे वह बहुत डर गया। उसकी आवाज़ बंद हो गई और वह आदमी के घर के आसपास ही रहने लगा। जीवन में खुशी मिल गई थी, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थी। कुछ समय बाद उस चूहे ने फिर अपनी पुरानी आदतें धारण कर ली। उसने फिर से अपनी डरावनी आवाज़ फैलाना शुरू कर दिया और आदमी के घर परेशान हो गए। उसने वापस अपने दोस्त की सलाह मांगी और अब वह औरत से मुकाबला करने के लिए तैयार था। दोस्त ने कहा, "तू उस चूहे को उसके अंदर के सभी डर को देखने की कोशिश कर। तू देखेगा कि वह चूहा भी डरा हुआ है।" आदमी ने अपने दोस्त की सलाह मानी और चूहे के पास जाकर उसकी निभाई आवाज़ देखने की कोशिश की। तो उसने देखा कि चूहा भी बहुत डरा हुआ है और उसे भी चूहे से डर लगता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि वह डरता है जो डराता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भय का सामना करने से हमें अपनी डरावनी आदतों का निर्माण करने और अपने आप में विश्वास करने की क्षमता मिलती है। डरपोक रहने के बजाय हमें अपनी क्षमताओं और हिम्मत को विकसित करके अपने अंदर का डर का सामना करना चाहिए। अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में आज की अनोखी कहानी, शेर और 3 बैलों की कहानी। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर पास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज़ आपस में बांटते थे। एक शेर काफ़ी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक वे तीनों एकजुट हैं, तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली। उसने बैलों के बारे में अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुनकर उन तीनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उनमें झगड़ा हो गया और ये अलग अलग रहने लगे। शेर के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। उसने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को उसने मार डाला और खा गया। इसलिए गलत बातें सुनकर कभी कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले पूरी बात सुने, आपस में समझें सुलझें, इसके बाद ही अलग होएं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। किसी तीसरे की बातें सुनकर कभी अपने बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। अगर यह छोटी सी कहानी, शेर और 3 बैलों की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बना रखें अपना। गौतम बुद्ध की बुद्धिमानी की कहानी के साथ। एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते से जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपवास करने लगे। तथागत ने कहा, "यदि आप लोग की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुँचना है।" बुद्ध की बात सुनकर वह ग्रामीण हैरान थे।
वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया है और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख नहीं होता है, इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आप पिछले गांव में ऐसा क्या किया था? तब तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें वह फल वापस लौटा दिए। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए हैं, तो मैं वापस इन्हें आपको लौटाता हूँ। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में वही बात ग्रहण करें जो ग्रहण करने योग्य है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बना रखें अपना।